हे हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने सक्सेस अचीवर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। मैं अक्षय शर्मा, योर मैथमेटिक्स मेंटर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 4, क्लास 9, चैप्टर 1। नाम है इसका नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर्स की दुनिया में हमारी बात चल रही थी। नंबर्स के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं अभी तक। लेक्चर 3 तभी तो हो पाए। आज लेक्चर 4 में देखो मैं क्या बताऊंगा आपको। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर से रेशनलाइजिंग फैक्टर, यानी इसको इन शॉर्ट बोलते हैं आरएफ। क्या बोलते हैं इनको? आरएफ। और मैं क्या बोलता हूँ अभी बताऊंगा आपको। ठीक है। अच्छा, रेशनलाइजिंग फैक्टर के बाद हम पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में आता है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, यानी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्लियर है क्या? कब करेंगे, क्या होगा, सब चीज पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के खटैक से आपका लेक्चर नंबर 4, नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि इसकी बात कर लेते हैं, मैं सोच रहा हूँ यार एक मिनट, थोड़ा सा बच्चे नए नए आए हो तो थोड़ा रिकैप करा दूं क्या, हल्का सा बातें कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसकी चर्चा कर लेते हैं। नाम है इसका हैशटैग रीकैप। क्या बोलते हैं इसको? रीकैप। तो रीकैप अपन बात कर लेते हैं। रीकैप क्या था? रीकैप का मतलब, मैं पुराने लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था भैया? हमने पढ़ा था यहाँ पर से रेडिकल रेडिकल एक्सप्रेशन। क्या पढ़ा था? रेडिकल एक्सप्रेशन। सही है, रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, रेडिकल एक्सप्रेशन क्या था? कुछ इस प्रकार के स्टाइल से लिखने का तरीका। इस तरह के एक्सप्रेशन को मैंने बोला था क्या? रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन। और इस चीज को आपने कैसे लिखा था? ऐसे, गरीबों का स्टाइल बोला था ना मैंने इसको, कि अमीरों का स्टाइल है और ये आपका गरीबों का स्टाइल है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन ज्यादा आपने डिटेल में नहीं, सिर्फ नाम था कि जिसके अंदर ये साइन आता है, रूट वाला साइन, जिसको हम बोलते हैं बेसिक भाषा में रूट वाला साइन है। तो ये रूट वाला साइन हमको है ना, इसको अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल साइन होता है। रेडिकल एक्सप्रेशन समझने के बाद हमने इसमें जो पढ़ा था, मेन जो हमारा था वो यहां से निकला था। नाम है इसका सड़ा हुआ नंबर, जिसको आप क्या बोलते हो? सर्ड। सर्ड क्या था सर? याद करो, सर्ड क्या था? सर्ड कुछ ऐसा ही था, पर उसको हमने लिखा था ऐसे, इसके ऊपर एन। तो ये जो एन था इसको मैंने बोला था इंडेक्स ऑर्डर डिग्री। इंडेक्स ऑर्डर डिग्री। यहां पर से जो अंदर वैल्यू होती है ए, इस ए के ऊपर लिमिटेशन क्या थी कि ए इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, ऊपर से जो एन है ये क्या था? एन आपका कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जानते हो? उसको हम क्या बोलते हैं हमारी आम गलियों में? नेचुरल नंबर। और एन की वैल्यू आप क्या क्या डाल सकते हो? नेचुरल नंबर के केस में बिल्कुल आप 1 डाल सकते हो। क्या 1 डालने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि 1 डालोगे तो रूट ए बनेगा। रूट का मतलब जानते हो क्या होता है? पावर हाफ। तो यानी एन की वैल्यू कम से कम यहाँ पर आप 3 डालोगे या 2 डालोगे, जो भी है, तो 2 या 2 से बड़ी होगी। 2 आप डालोगे तो 2 तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 2 का मतलब रूट ही होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? ये सब चीजें मैंने पढ़ी थी यहाँ पर से ना। तो सर्ड होने के लिए, रेडिकल एक्सप्रेशन को सर्ड होने के लिए कंडीशन क्या थी कि अंदर का जो डब्बे में वैल्यू आएगी रूट के अंदर, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होनी चाहिए। और जो ऊपर इंडेक्स ऑर्डर डिग्री, इसकी वैल्यू कोई ना कोई क्या होगी? पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सर्ड बनने के बाद सर्ड के ऊपर हमने ऑपरेशंस लगाए थे, टाइप पढ़ी थी, ये सब चीजें करी थी। तो अब थोड़ा सा हमको याद आ गया होगा कि हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, अब आ गया यार। तो अब आ जाते हैं हमारे पास, जब अब सर्ड की बात होगी तो देखो भाई क्या होता है कि यहाँ पर से आरएफ की जरूरत क्या पड़ी ना, सवाल आता है सर ये आरएफ क्या है? मतलब रैशनलाइजेशन फैक्टर है ना। हमें पता है कि जो भी सर्ड थे ना, हमारे जो सर्ड है ये सारे के सारे सर्ड, मैंने बोला था सारे सर्ड जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं? इर्रेशनल नंबर। तभी तो मैंने इनको बोला सड़ा हुआ नंबर। सारे की सारे सर्ड जो होते हैं ना, ऑल सर्ड्स आर इर्रेशनल्स। समझ में आ गई बात? इर्रेशनल्स इज लाइक, आप जानते हो रैशनल नंबर क्या होता है, बिल्कुल बताने वाला नहीं हूं इसमें मैं। तो कुल मिला के आप एक इरेशनल को रैशनल बनाते हो। अब इरेशनल कौन सा होगा? सर्ड। यानी सर्ड एक इरेशनल है, तो उस इरेशनल को मैं रैशनल बनाने के लिए कोई ना कोई इसको ट्रीटमेंट दूंगा, कोई दवाई दूंगा। तो उस दवाई का नाम क्या है? दवाई है रे, दवाई है रे, उसका नाम क्या है? आरएफ, रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्लियर है क्या सर? मतलब समझ में नहीं आया? एग्जांपल दो। देख भाई इधर आ जा तू अब फटाफट से। रूट 2। रूट 2 कैसा नंबर है? तो आपको पता है जब तक सर्ड है, यानी अंडर रूट का साइन आशीर्वाद जिंदाबाद है, तब तक ये नंबर कैसा है? तब तक ये नंबर इरेशनल है। रूट 2 की वैल्यू होती है लगभग 1.414 समथिंग, चलता रहता है ना वो। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा?
नॉन टर्मिनेटिंग होगा और ना तो रिपीट करेगा, नॉन रिपीटिंग होगा। तो √2 कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर। सर्ड भी है, तो इस सर्ड को अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रैशनलाइज करना है, मतलब मुझे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? यानी √2 को आप किसी ऐसी दवाई दो इसको, तो दवाई कौन सी दिया मैंने, तो हम यहाँ पर से मल्टीप्लाई करें इसको √2 से, तो आंसर कितना आ गया? √2 कैसा नंबर होता है? रैशनल। सर समझे क्या नहीं समझे? यानी कि एक इरेशनल सर्ड को आप रैशनल बनाने के लिए किसी एक चीज से मल्टीप्लाई करते हो और वो उसका क्या बन जाता है? RF। यानी कि √2 का RF क्या है? सर √2 का RF है दोनों। ठीक है, यानी कि √2 की मदद, इस √2 की मदद इसने करी और इसका RF ही हो जाएगा, एक दूसरे के RF है। समझ में आ गई बात? तो आप बोलोगे कि अच्छा हाँ समझ में आ गया। पढ़े इंग्लिश, क्या लिखा पढ़ा? इंग्लिश पढ़ते हैं। If the product of the two sets is a rational number, then each of the two sets is a RF of the other। समझे क्या? मैंने यही तो बोला यहाँ पर से कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट रैशनल हो गया तो वो एक दूसरे के लिए RF के लिए काम करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इरेशनल को रैशनल बनाने की दवाई, उसको हम क्या बोलते हैं? RF, RF, RF। समझ में आ गई बात? तो आप बोलोगे सर एक काम करो, क्या मेरे को और एग्जाम्पल दो। मैंने कहा ले बेटा एग्जाम्पल चाहिए, देखो भंडारा ले, तू एग्जाम्पल छोड़। तो मेरे को बता 3√5 है, 3√5 है, ये कैसा नंबर है? अब हमको पता है ना कि ये रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट है। रैशनल इरेशनल जब भी टकराएंगे ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होता है उनका? क्या होगा? वो नंबर हमेशा इरेशनल होता है। तो ये नंबर इरेशनल, इरेशनल को रैशनल मानेंगे भाई। अब आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर से तो 3 भी आ रहा है, √5 भी आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला है, जो कहता है ना, जो कोई बॉडी पार्ट खराब हो जाता है तो भाई उसको ठीक करो ना, बाकी पूरी बॉडी को थोड़ी काट पीट करोगे। तो यानी कि यहाँ पर से √5 साइड है, ये इरेशनल, तो इसको रैशनल बनाओ, इसको रैशनल बनाओ। तो इसकी दवाई क्या है? इसकी दवाई सोचो, तो आप सोचोगे तो आप बोलोगे हाँ √5 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू में √5 कितना होता है? टोपी उड़ा दो 5, तो कितना आंसर आ गया? 15। 15 क्या है? रैशनल है जी, रैशनल है जी। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा आप बोलोगे सर एक बात बताओ, आपने ये 3√5 लिख दिया है, लिख दिया, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ना √5 ना लेकर 2√5 दे लिया, तो क्या हो जाएगा? तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है, चेक करो ना। क्या ये मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत है क्या? देखो भाई 3 × 2 कितना हो जाएगा? 3 × 2 हो जाएगा 6। उसके बाद √5 कितना हो जाएगा? तो आपको पता है 5, तो आंसर कितना आ गया? 30। तो दोनों से आंसर तो सेम आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3√5 का RF √5 और 3√5 का यहाँ पे RF 2√5 है। हाँ भाई हो सकता है। यानी कि RF कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, इसलिए तो यहाँ पे लिखा पड़ा है कि RF कभी यूनिक नहीं होगा। RF आपका यूनिक नहीं होता है, कोई भी एक साइड का RF बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है ना, अपन हमेशा क्या लेंगे? जितना हो सके छोटा कर दो। तो मैं बेटर है ये लूंगा, मैं फालतू में क्यों, फालतू में ये इसको यूज करूंगा। तो क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? तो अब आप मेरे को बताओ कि अगर कभी भी आपसे कोई सवाल पूछे कि बेटा √A का RF क्या होगा, तो √A का RF √A ही होने वाला है, क्योंकि ये मिलके क्या बन जाएगा? A। क्या ये बात समझ में आ गई? तो RF क्या है? अपने देसी भाषा में दवाई है रे। क्या है? दवाई है रे। क्या दवाई है? एक सर्ड को, एक इरेशनल सर्ड को वो मल्टीप्लाई करके क्या बनाया था? रैशनल। तो एक दूसरे की दवाई कर रहे हैं, मदद कर रहे हो ना। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं आगे। अब इसमें जिंदगी में एक नया वर्ड आता है हमारा, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसा गेट है? कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट क्या होता है? तो देखो कॉन्जुगेट और RF में थोड़ा सा फर्क होता है, बताता हूँ आपको फर्क। आप तो मेरे को बताओ, ये मिक्स्ड सर्ड याद आ गया क्या आपको? मिक्स्ड सड़ा हुआ नंबर क्या था? तो मिक्स्ड सर्ड ये था कि जिसके अंदर हम लोग क्या बोल रहे थे कि एक तो आपका सर्ड होगा और दूसरा प्लस या माइनस में कोई ना कोई रैशनल नंबर होगा। तो जैसा कि ये लिखे पड़ा है, देख रहे हैं आपको, एक ए है, ए कोई ना कोई रैशनल नंबर है, क्योंकि इस पे वो नहीं है ना, क्या आशीर्वाद, तो ए में मत बोलना ना पाई आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी नॉर्मली ए आपका कोई ना कोई भी नंबर है जो सर्ड नहीं है, और यहाँ पर से ये आपका क्या है? सर्ड है। क्लियर? तो अब आपसे मैं बोल रहा हूँ मिक्स सर्ड है, बिल्कुल सही है। अब आप बताओ इनकी दवाई क्या होगी? तो इसकी दवाई क्या होगी? तो ये अपने आप में ही चीज है। इसकी दवाई क्या होगी? इसकी दवाई निकालने के लिए हमको इसको किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी दवाई है भैया। ये आपका एक इरेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, रैशनल प्लस में सर्ड इरेशनल, तो रैशनल इरेशनल मिलकर क्या बनता है? इरेशनल बनता है। तो मतलब ये इरेशनल है, तो इसको रैशनल बनाने की दवाई जरूरत पड़ेगी। और दवाई का जो नाम है ना, वो यहाँ पर RF तो है ही है, लेकिन साथ साथ इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेट। ठीक है, इस तरह की फॉर्मेटिंग को कॉन्जुगेट बोल देते हैं। अब आप क्या करोगे कि भैया दवाई है तो चेक करके बताओ, हम तो तब मानेंगे कि भाई ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर अगर कोई रैशनल आ गया तो हम मान जाएंगे, हाँ भाई ये इसका इलाज है, दवाई है।
तो देखो भाई यहाँ पर से इनको मल्टीप्लाई करो। अब देखो हमने करा क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई यहाँ पर a प्लस रूट भी है, इनको कॉपी पेस्ट करा दिया। यू था, यू क्यों लिखा, बस जो साइन था ना प्लस का क्या बना दिया आपने, साइन को क्या कर दिया, साइन आपने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, साइन इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब है कि अगर प्लस है तो उसको क्या बना दो माइनस, और माइनस है तो क्या बना दो उसको प्लस कर दो, बस इतना सही करना है। तो यानी प्लस है तो माइनस बना और माइनस है तो प्लस बना। और आपको पता है ये छोटे क्लासेस में, छोटी क्लास में क्या प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने आपको, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस में दिख रहा है आपको, तो यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। और अगर आपको ये दिख गया तो आप मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर कितना जाएगा, बी। तो इसमें देखो रूट गायब हो गया ना, जैसे ही आशीर्वाद गायब हुआ क्या बोलोगे, अरे भाई ये तो रेशनल है जी, ये तो रेशनल है जी। सही है नहीं, सही है नहीं, बताओ बात है नहीं, है नहीं ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल, तो देखो ये आपका क्या लिखा पड़ा है, ये आपका लिखा पड़ा है 2 + √3, ये एक मिक्सड लिखा पड़ा है। तो भाई इसका जो दवाई है इसका इलाज कराओ, इसका इलाज क्या आएगा बताओ। इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, तो आप बताओ, दोनों कॉपी पेस्ट कर दिया, कर दिया ना, तो प्लस का क्या बना दो माइनस। अब आपको चेक भी करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई कर ले तो हमेशा a प्लस बी माइनस बी बनेगा। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, कितना होगा 1। और 1 कैसा है, 1 रैशनल है ना। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, ये बन गए दोनों के आर एफ बोलू, या बेटर इसको क्या बोल देता हूँ, कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट इसके केस में बोल रहे हैं, बाकी आरएफ तो आपको पता है पीछे हम सब कुछ आरएफ को बोलते हैं। तो यानी कि आप कह सकते हो कॉन्जुगेट अपने आप में आरएफ का स्पेशल केस है, यानी आरएफ बड़ा है उसका स्पेशल केस है कॉन्जुगेट। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर से कॉन्जुगेट किसका, बिल्कुल बिल्कुल किसका, आरएफ और बायनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। अच्छा अच्छा सर याद करो बायनोमियल क्या था, बायनोमियल का मतलब जिसके अंदर दो सर्ड्स आती है, यानी कि सर्ड्स प्लस माइनस में चल रही हो ना, दो सर्ड मतलब दो टर्म एक तरह से ना। उसके बाद क्वाड्रेटिक सर्ड, क्वाड्रेटिक सर्ड, क्वाड्रेटिक सुनकर वो डिग्री 2 नहीं आएगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक सर्ड की बात करूं, यानी कि आपको याद होना चाहिए कि अंडर रूट जो था उसको मैं बोल रहा था a की पावर में 1/2। तो इसी को हमने क्या बोला था कि जिसमें यहाँ पर से पावर हाफ होती है ना, उसको आप नॉर्मल भाषा में, देसी भाषा में क्या बोलते हो, रूट पर। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, टेक्निकली उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक सर्ड। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक सर्ड। ठीक है, यानी कि अब मैं यहाँ पर से कॉन्जुगेट क्यों बोल रहा हूँ, कॉन्जुगेट तो आपको पता चल गया, आरएफ की बात कर रहे हैं इस तरीके में, इस तरीके में। तो आप बताओ कि इन दोनों की जब मैं बात कर रहा हूं तो हमारे पास जो यहाँ पर से ये जो है आपके पास बाइनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक सर्ड आ रही हैं, तो मैं अगर पूछूं इस तरह का आपके पास एक्सप्रेशन आएगा तो इसका कॉन्जुगेट, इसका आरएफ क्या होगा, तो वही पिछले की तरह करना है कि दोनों को कॉपी पेस्ट करना है ना। और साइन क्या करने हैं आपको, इन्वर्ट। क्या करना है, साइन यहाँ पर से देखो साइन कैसे कर दिया मैंने, इन्वर्ट। तो साइन इन्वर्ट का मतलब समझ गए ना, प्लस को माइनस बनाना है, वही तो माइनस को प्लस बना दो, बस ये चीज है। जैसे इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो चेक तो कर ले भाई, काम भी करा नहीं करो। जैसे आप इनको मल्टीप्लाई कर रहोगे तो मल्टीप्लाई करते हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी माइनस बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली रूट a का स्क्वायर कितना जाएगा, a माइनस ये बनेगा b। तो a माइनस बी क्या बन गया, रैशनल, क्योंकि जिसमें से रूट यानी आशीर्वाद गया वो क्या बन गया आपका, रैशनल बन गया है। तो फटाफट से एग्जांपल देख ले। तो यानी ये देखो यहाँ पर से अगर मैं बोलूँ आपसे कि भाई इसका कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा आपको, तो कॉन्जुगेट क्या आएगा इसका, सीधा सीधा क्या करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो बताओ भाई, कॉपी पेस्ट करना है पहले तो दोनों को, 2√3 और 4√5। अब कॉपी पेस्ट करने के बाद जो साइन इधर आएगा माइनस का, उसको इन्वर्ट कर दो तो क्या बना दो, प्लस। ठीक है, अब चेक कर ले, अब आराम से कर सकते हो। तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट बन गए। अब इनको आप जब रिजोल्व करोगे तो क्या करोगे, हमेशा a प्लस बी माइनस बी बनेगा, तो a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा सर, सही है। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4 तिया 12, और यहाँ पर कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 गुना 5 करोगे 16 पंजे 80। तो 12 माइनस से कर लो तो कितना जाएगा ये, 68 किसका, माइनस का। तो अल्टीमेटली लास्ट रिजल्ट किसका आ गया, ऑब्वियस सी बात है, रैशनल है। तो बस यही है यहाँ पर से कि जब भी आपके पास इस तरह का मिलेगा तो उसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर से हमारे सिलेबस में इतना ही आता है, तो जो भी मिले ना उसका साइन इन्वर्ट कर दो, बस वो उसका कॉन्जुगेट या आरएफ बन जाएगा। आ गई बात समझ में। छोटू मोटू क्वेश्चन अब आया हमारा, छोटू मोटू क्वेश्चन राउंड। छोटू मोटू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पढ़ते हैं पहले। एक पहला स्टेटमेंट है, इफ x एक कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट साइड है y का, यानी x इज अ कॉन्जुगेट साइड ऑफ y, यानी y का कोई कॉन्जुगेट साइड है x। ठीक है, तो x क्या RF हो सकता है क्या, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि x इसका कॉन्जुगेट साइड है, कॉन्जुगेट एक तरह से मान लो,
तो क्या एक्स आर एफ भी कह सकता हूं क्या? ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। अगर एक्स आर एफ है वाई का तो एक्स नीड नॉट बी द कॉन्जुगेट ऑफ वाई। क्या ये सही है क्या? अगर एक्स सिर्फ आर एफ है तो क्या यहाँ पर से एक्स कॉन्जुगेट भी हो सकता है क्या? तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया आपको, आर एफ का स्पेशल केस होता है कॉन्जुगेट सर, है ना? तो यानी अगर एक्स, पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक्स अगर कॉन्जुगेट है तो 100% एक्स आर एफ भी होगा। अगर एक्स कॉन्जुगेट है वाई का तो एक्स आर एफ भी होगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि एक्स आर एफ है वाई का तो उस वक्त एक्स कॉन्जुगेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? आगे का समय तो अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा, ये पूछ रहा हूँ विच ऑफ द करेक्ट। तो यहां पर से अगर एक्स कॉन्जुगेट है तो एक्स आर एफ हो, ये तो सही है। लेकिन यहां पर से कह रहा है एक्स इज आर ऑफ ऑफ वाई देन एक्स नीड नॉट बी द कॉन्जुगेट, ये भी सही है, दोनों ही सही कह रहा है यहाँ पर से। तो इसका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आएगा। आई बात समझ में नहीं आई? देखो दोबारा पढ़ लेते हैं हम लोग। अगर एक्स कॉन्जुगेट है ना तो एक्स आर एफ होगा, बिल्कुल। अगर कॉन्जुगेट है ना 100% जो चीज कॉन्जुगेट है तो वो आर एफ तो है ही है। और ये कह रहा है कि अगर एक्स आर एफ है वाई का, एक्स आर एफ है तो एक्स जरूरी नहीं है कॉन्जुगेट हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने पहला केस पढ़ा रूट टू जो है, रूट टू का कॉन्जुगेट थोड़ी होता है, रूट टू तो आर एफ होता है इंटू रूट टू। तो इसका मतलब अगर एक्स आर एफ है तो जरूरी नहीं है कि एक्स आपका कॉन्जुगेट भी हो। तो ये दोनों भी दोनों सही है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है? छोटे मोटे क्वेश्चन। अब आ जाओ रैशनलाइज जनरेटर। हाँ, अब आ गए हम लोग मजेदार जगह पे, एनसीईआरटी पे आ गए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें। नहीं, एनसीईआरटी से अच्छे क्वेश्चन दूंगा भाई, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, अब सवाल आता है रैशनलाइज डिनोमिनेटर की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब क्यों पढ़ रहा हूं मैं, ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्या मतलब है मेरा इससे? ठीक है, तो भाई देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो तो कहीं ना कहीं न्यूमरेटर भी होगा। डिनोमिनेटर अकेला तो आता नहीं है बेचारा, अपने साथ लेके आता है, कपल की एंट्री होती है इसमें। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आपको कुछ इस तरह के फॉर्मेटिंग में मिल गया, मान लो कोई ना कोई एक्सप्रेशन। ठीक, अब हमारे पास देखो भाई, मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ भाई, मेरे को एक बात बता दो। 1/√2 को सोल्व करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल डिवाइड करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि इसको डेसिमल में करो, तो आप क्या करोगे? √2 की वैल्यू को रखोगे, √2 की वैल्यू जो भी रखोगे ना वो 1.1414 जो आएगी वो भी अप्रोक्स ही तो होती है। अप्रोक्स के बाद डिवाइड करके फिर अप्रोक्स निकालो, डबल अप्रोक्स हो रहा है ना, तो यानी कि ज्यादा इतना अच्छा आंसर नहीं आएगा और परेशानी बहुत होगी। क्योंकि डिवाइड करोगे, सोचो यहाँ पे 1.414 है, फिर हटाओगे, फिर सोचो 1000 बनेगा, ऊपर नीचे बनेगा 1414, उसको डिवाइड करना, भैया डर गया, गला ही सूख गया मेरा तो एकदम, पानी पीना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। अच्छा अच्छा, सोचो। और बाकी अगर मैं आपसे बोलूँ कि सोचो इस चीज को में मेहनत लगी, मेहनत ये लग गई है मेहनत। अब मैं आपसे बोलूं कि इसको है ना तुम रेशनाइज करो, रेशनाइज का मतलब है डिनोमिनेटर को रेशनाइज करो। डिनोमिनेटर क्यों कर रहा हूँ रेशनाइज? क्योंकि नीचे क्या दिख रहा है सर? नीचे दिखा मुझे, क्या दिखा है? इरेशनल। इरेशनल में भी सर्ड दिख रहा है, तो इस सर्ड को मुझे दवाई देनी पड़ेगी। तो दवाई मैंने दी नीचे √2 इंटू √2। अब भैया एक चीज सिखाई थी, बचपन से संस्कार दिए गए हैं कि छेड़खानी नहीं करनी है, एक्सप्रेशन जैसा है वैसा बनाओ। तो जब नीचे मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर √2 अपॉन में क्या बन गया? 2। अब ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है को, ये कैसा हो गया? रैशनलाइज हो गया, रैशनल बन गया। तो कुल मिला के अब आप सोचो, इसको डिवाइड करने में आसान नहीं लगी। सोचो √2 की वैल्यू अगर आपने 1.414 रख दिया और अपॉन में 2 है, तो अब आप इसको डिवाइड कर लोगे, आराम से कर लोगे, आराम से, बिल्कुल पता है मेरे को, पता है। आप डेसिमल भी नहीं हटाओ, हटाओ चाहे कुछ ही करो, पर 2 से डिवाइड करना बहुत आसान लगेगा यार, नहीं लगेगा क्या? बताओ, लगेगा ना? तो इसका मतलब समझे आपकी क्यों जरूरत पड़ गई है? क्योंकि नीचे जब यहाँ पर से इरेशनल होता है तो उसका आंसर निकालने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में रैशनलाइज कर देते हैं। और रैशनलाइज कैसे करेंगे? तो नीचे जो भी आएगा सर उसका आपको कॉन्जुगेट या आर एफ से मल्टीप्लाई करके है करना है बस। ठीक है, तो पढ़ ले एक बार, इंग्लिश क्या लिखी पड़ी है? If we find rational number in denominator, then we rationalize the denominator by multiplying the denominator with its RF। एग्जाम्पल देखता हूँ फटाफट से, तो मेरे को बताओ भाई, 1/5√3 है। अब आपको पता है ना, जिसका बीमारी हो उसका इलाज करो। 5 कोई दिक्कत नहीं है, 5 रैशनल है, मुझे √3 दिखा तो मैंने बोला बेटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर √3 बन गया, नीचे बनेगा 5 3 जा 15। तो इसका मतलब ये हो गया आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज। सही है क्या? अच्छा, नीचे देखो कौन सा दिखा, ये दिख रहा है हम लोग को मिक्स्ड सर्ड। अभी पढ़ के हैं, इसका कॉन्जुगेट कौन है? कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, प्लस है तो माइनस, ऊपर बन गया 2 माइनस √3, नीचे बनेगा a + b - b, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऊपर क्या बन गया? 2 माइनस √3 अपॉन में 4 - 3 कितना होगा? 1।
तो यानी 2 माइनस रूट 3 इसका आंसर है। बस ये हो गया, खत्म कहानी। अगला बताओ, अगला कितना है? तो अगले को आप करना चाहो तो अभी कर लो, नहीं तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो पहले सिंप्लीफाई करे फिर आंसर करे, तो यानी आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो भाई सिंप्लीफाई कर लो इसको ना। काट पीट करना चाहो तो कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ। तो एक काम करेगा, ये तो यार वैसे ही हो रहा है, जरूरत ही नहीं इसको ऐसे करने की, है ना? सही है। चलो देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लिया पहले, नहीं आप पहले भी कर सकते हो। तो ऊपर रूट 50 है, तो आपको पता है ना इसकी अंतरात्मा में कौन कौन दिखेगा? आपको दिखेगा 25 और 2, 25 ही क्यों लिया सर, परफेक्ट स्क्वायर है। 25 को रूट से बाहर बुलाओगे तो जेल तोड़कर आएगा, 5 बन जाएगा और अंदर बनेगा रूट 2 अपॉन में यहाँ बन गया 3 रूट 5। अब थोड़ा सा आप करो रेशनलाइजेशन, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे रूट, ऊपर वाले रूट 2 से मेरे कोई मतलब नहीं। हालांकि ऊपर वाले को भी आप रेशनलाइज कर सकते हो, ऊपर रूट 2 नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर बता रखा है डिनोमिनेटर को करना है, ऊपर मत देखना, ऊपर मत देखना, ठीक है ना? ऊपर देखो, ऊपर आ जाओ। तो उसको मल्टीप्लाई करना है, अरे यार मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, यही कर देते हैं। तो भाई कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे रूट 5 से। तो क्या बन गया बताओ? तो ये बन गया 5 रूट में कितना जाएगा, 10, 5 रूट 10 बन गया ये वाला, ठीक है। और नीचे कितना बनेगा, ये बनेगा 3 गुणा 5, बन गया। सही है नहीं सही है बताओ? हाँ यार ना बता दो। चलो भाई, अब यहाँ से मेरे पास ये तो हो गया खत्म, तो ये बन गया रूट 10 अपॉन में 3। तो देखो फाइनली हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनलाइज हो चुका है। क्लियर है क्या बात? चलो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन देखो, ये दिख रहा है मुझे ऊपर से कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है नीचे से, नीचे नीचे आ जाओ नीचे। हाँ जी, क्या करूंगा बताओ? हाँ भाई, 5 रूट 3 कॉपी पेस्ट, यहाँ पर माइनस से प्लस लगा दो, और ऊपर आपको पता है क्या करना है, ये दोनों बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन है, तो इनको सजा के लिख दो ऐसे, ऐसे सजा के लिख दिया मैंने। नीचे क्या बनेगा, नीचे हमको पता ही ए प्लस बी, मैं अरे यार ये रूट 5 चल रहा है क्या, मैंने रूट 3 लिख दिया, देखो भूल चूक हो गई है। चेक करते हैं, रूट 5 आएगा, रूट 5, इधर भी रूट 5 आएगा, उधर भी रूट 5 करना पड़ेगा, ये रूट 5 कर दिया। ठीक है जी। अच्छा अब बन गया नीचे ए प्लस बी माइनस बी, क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर 25, और माइनस में रूट 5 का कितना जाएगा, 5। तो अल्टीमेटली ऊपर जो है ना, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, सबको सबसे करा दो, बाइनोमियल बाइनोमियल, तो कितना बनेगा, 4 पंजे 20, ठीक है, प्लस में 4 अंडर रूट 5, उसके बाद यहाँ पर से आएगा प्लस में 5 रूट 2, और अल्टीमेटली आ जाएगा रूट 10, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में जाएगा 25 - 5 20। अब आगे आपको सिंप्लीफाई करना हो ना तो कर सकते हो, बाकी मेरे को रिश्तेदारी दिख ही नहीं रही है ना, इनमें कोई रिश्तेदारी दिख रही है क्या? रिश्तेदारी का मतलब समझ गया ना, कि ये हमारे पास कोई सिमिलर शर्ट है, सिमिलर शर्ट का मतलब है कि पीछे का शर्ट सेम होता है, तो आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ये इसका आंसर है, बाकी हमारा काम खत्म है, डेनोमीटर ऐसा ही हो गया, उससे ऊपर कोई मतलब नहीं है हमारा। अब आगे बात करते हैं, अब हम करते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन। तो सिंप्लीफिकेशन अब अपना स्टार्ट हो गया, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं अपन को। तो मुझे बताओ ये चीज है, अब इसको करना है, इसको कैसे करेंगे, देखो भाई। पहली चीज क्या दिख रहा है आपको, फ्रैक्शन। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग रैशनलाइज करते हैं, कि भाई इसको रैशनलाइज करोगे, है ना, इसको अलग रैशनलाइज करोगे उसके बाद ऐड करोगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर देखो मैं तो आपको बताऊंगा जिसमें कम से कम मेहनत लगे, टाइम कम से कम लगे, आंसर फटाफट से आया, मजा भी जल्दी जल्दी यार, मार्क्स आपको मिले खटाखट कर। तो भाई इसका है ना, पहले एलसीएम ले लो अपना, कितना लोगे इनका एलसीएम, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, देखो यहाँ पे एलसीएम दूंगा तो इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये अच्छे पेयर है ना भाई, देख रहा है ना आपको, एक दूसरे के कॉन्जुगेट बैठे नीचे, तो अपने दोस्त है ये लोग, एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेते ही ये पूरी वैल्यू से कट गई, तो ये पूरी सिमिलर होगी, तो दोनों अगर ये ए है तो ए है, तो ए का क्या बन गया, स्क्वायर, क्या बन गया, स्क्वायर, बीच में प्लस है, उसके बाद ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये दोनों मल्टी होंगे, तो बन गया 4 - रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब आपको याद आ गई किसी की, किसकी याद आ रही है, ऊपर ए प्लस बी माइनस बी चल रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, तो यानी सीधा इसको कर दो, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको एक आइडेंटिटी याद दिलाऊं, 8th क्लास में थोड़ा सा अगर आपने ज्यादा पढ़ा हो डिटेल में, तो बता देता हूँ आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी होल स्क्वायर को जब आप सोल्व करोगे तो ये आता है 2 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, ठीक है। एक आइडेंटिटी और होती है, अगर यहाँ पर से प्लस नहीं है माइनस है, तो ये बन जाता है 4a, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है सेकंड वाली, तो जो भी जरूरत हो आप लगा सकते हो, बाकी मैं सिंपलीफाई करके बताता हूँ आपको, देखो वही बनेगा।
हाँ जी, ए प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस में √5 का 5 आएगा और उसके बाद प्लस में 2ab तो जाएगा 4 दूनी 8 √5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से क्या आएगा, यहाँ पर से हमारे पास जो आएगा इधर बनेगा ए स्क्वायर मतलब 16 माइनस का ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर माइनस में 8 √5 अपॉन में कितना बनेगा, ए प्लस बी माइनस बनेगा 4 का स्क्वायर 16 √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और बीच में माइनस आ गया। उसके बाद देखो ये क्या बन गया है ना, एक तो ये देखो ये आ गया मेरे पास, देखो ये कुर्बानी हो गई 16 और 5 21 प्लस में 21 बटे में 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 5 हो जाएगा 11 4 15, तो ये हो जाएगा 11 और 5 16। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया देखो 42 बटे में 11। तो ये क्या आइडेंटिटी लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल आप लगा सकते, देखो जब ये लगाओगे ना ये वाले आइडेंटिटी तो यही बनेगा, आप खुद देख सकते हो, टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, यही तो आएगा अपने पास, है नहीं आएगा क्या बताओ, समझ में आई बात भाई। अरे यार एक मिनट रुको, हमने गड़बड़ कर दिया, ये 16 एक मिनट रुको, 21 चल रहा है ना, हाँ सही सही है, मेरे को ध्यान में चला गया 16 16 दिख रहा है मेरे को, हाँ ठीक है ये है ना, बाकी आप इसको भी यूज कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो आगे बात करते हैं, अगला भी कुछ इस तरह का ही है, तो अब इसको थोड़ा सा और स्पीड में करते हैं। तो आ जाओ एलसीएम ले ले इसका, एलसीएम 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 आएगा कॉपी पेस्ट। तो अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर लो कि यहाँ पर से देखो ऊपर नीचे की वैल्यू देख रहे हो आप, फोटो कॉपी है बस माइनस प्लस, तो ये इन्वर्ट होके उल्टा आ रहा है एक तरह से, है ना, ये रेसिप्रोकल चल रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को पैटर्न है एक तरह से, एलसीएम ले लिया करो बेस्ट रहता है। ठीक है, तो यानी कि √3 प्लस में √2, √3 प्लस में √2, √3 माइनस में √2 आ गया एलसीएम। चलो अब ये तो कट गया इससे, तो ये पूरा इससे मिल जाएगा, तो हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, इधर से कटेगा तो ऊपर बनेगा √3 प्लस में √2 का होल स्क्वायर। आप सिंप्लीफाई कर लो तो ऊपर वही चीज बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो उसको, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही आ रहा है अपने पास देखो, है यही आ रहा है ना देखो, सही है। ठीक है, बाकी आप ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में नीचे क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बनेगा √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो ये जाएगा 3 माइनस 2, तो यहाँ पर आपका बन गया 2 टाइम्स ऑफ किसका 3 प्लस में 2 अपॉन में 1, तो ये हो गया आपका 3 और 2 5 दूनी 10, तो ये इसका आंसर है। क्लियर है चीज, समझ में आ गई बात आपको। तो डायरेक्टली आप है ना ये आइडेंटिटी लगा सकते हो, और मैं सिंस करके लेता हूँ इधर ब्रैकेट में, मान लो कि टीचरों को याद नहीं रहे तो आप ऐसे बता दिया करो कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका कितना, ये होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का ही है, पर थोड़ा सा इसमें वो पैटर्न नहीं है, लेकिन अब क्या करेंगे, तो अब आप एलसीएम मत लेना, पिछले वाले में तो मैंने बताया रेसिप्रोकल वाला हिस्सा था, इस बार रेसिप्रोकल वाला हिस्सा नहीं है, तो आप एलसीएम मत लेना। अब आप क्या करोगे, अब आप हर एक को रेशनलाइज करो, तो मतलब समझ गए ना, मेहनत वाला काम है, तो मेहनत वाला काम है पर करना तो पड़ेगा भाई। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये जो चीज है इसको आप रेशनलाइज करो, आराम आराम से लिखो पहले तरीके से, सुंदर सुंदर ये चीज है, इसको आप रेशनलाइज करोगे तो ये बनेगा ऊपर ब्रैकेट में नीचे वाले की वैल्यू को कॉपी पेस्ट, बस प्लस लगा दो, नीचे 2 √3 प्लस में √6, ठीक है, उसके बाद प्लस चल रहा है बीच में, ये चीज है इसको आप कॉपी पेस्ट करोगे नीचे वाले, तो ये बन गया। अब आप मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे, इसी को √3 माइनस कर दो, बस ये मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, इधर चल रहा है माइनस का 4 √3 और नीचे चल रहा है √6 माइनस में √2, मल्टीप्लाई कर दो इसको, रेशनलाइज कर देते हैं कितने से, तो फोटो कॉपी, बस बीच में क्या आएगा प्लस, फोटो कॉपी बीच में आएगा प्लस। ठीक है, आ जाओ अब ऊपर जो है ना, पहले तो पहली चीज बताता हूँ, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करना, सजा के लिख दो पहले तो, ऐसे बाद में करेंगे सिंप्लीफाई। अब नीचे क्या बन रहा है देखो, नीचे ए प्लस बी माइनस बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा आपका 2 √3 का स्क्वायर माइनस में √6 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस में √6 अंदर √3 माइनस √2। अभी नीचे का देखते हैं,
तो यानी ए प्लस बी माइनस बनेगा तो नीचे बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर। इधर क्या बन रहा है, इधर 4√3 बाहर रहेगा और ब्रैकेट में √6 प्लस √2 है। नीचे क्या बनेगा आपका √6 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई मत करना, कई बार क्वेश्चन के अंदर कुर्बानी हो जाती है, कट जाती है वैल्यूज। तो यहाँ पे 6 इंटू में 2√3 प्लस में √6 और नीचे देखो क्या बन रहा है, नीचे बनेगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू √3 का स्क्वायर कितना जाएगा 3। तो 4 3 जा 12 माइनस में √3 का 6, तो देख रहे हो 12 माइनस 6 6 बनेगा, कट गया इससे। उसके बाद यहाँ पर से प्लस में √6 और यहाँ पर आपका √3 माइनस √2 है और नीचे क्या बनेगा आपके पास √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, तो ये आपका बन गया कितना 1। इधर इधर क्या बन रहा है 4√3 बाहर है तो √6 प्लस √2, तो नीचे देखो क्या बना डिनोमिनेटर के अंदर √6 का हो जाएगा 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। तो देखो यहाँ पर भी कुर्बानी हो गई, तो अल्टीमेटली अपने पास जो बच रहा है उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक स्टेप और। तो ये जो चीज़ है इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब बच गया आपके पास 2√3 प्लस में √6, ये बच गया एक तो यहाँ से। उसके बाद इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो कर लो, चलो कर ही लेते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा रूट में 18 और माइनस का रूट में 12। उसके बाद यहाँ से माइनस का √3 बच रहा है तो माइनस का √18 हो जाएगा अंदर जाके, और यहाँ से माइनस का कितना जाएगा रूट में 6। तो देखो कोई कटिंग पटिंग हो रही है क्या? कटिंग पटिंग, ये गया कुर्बानी हो गई। अच्छा, उसके बाद देखो प्लस का √6 है, ये भी इससे कुर्बान हो गया, प्लस माइनस हो गया। अच्छा, और क्या क्या हो रहा है अपने पास, ये गया भैया, ये गया, ये गया, ये गया। अब बच गया आपका 2√3 माइनस 2√3 माइनस में √12, ये चीज है। ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है यार, आप क्या करें सोल्व करने में। अब आपको पता है √12 है ना, इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो √12 को आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दिख जाएगा, अरे यार ये तो वही लिखा पड़ा है। इसके अंतरात्मा में कौन कौन दिख रहा है 4 और 3, तो 4 रूट से बाहर आएगा 0 से, तो क्या बनेगा 2√3। तो ये अल्टीमेटली कितना आंसर आ गया 0। अरे इतनी मेहनत कराई 0 के लिए, पर ये पूरी मेहनत जाया नहीं जाएगी क्योंकि पूरा आंसर आने के बाद आपको 0 तो नहीं मिलेगा डेफिनेटली, ये शोरूम है। आगे बात करो। अच्छा, अब आ रहे हैं कंपेरिजन, कंपेरिजन वाले ना, कौन से वाले क्वेश्चन है, कौन सा गेम खेलते हैं, कंपेरिजन 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 खेलेंगे। कंपैरिजन कंपैरिजन, चलो भाई। तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। देखो अब आप याद रखना कि दोनों एलएचएस आरएचएस हमेशा बराबर है, अपने आप में आइडेंटिटी है। तो इधर इधर की वैल्यूज कहीं ना कहीं कोई रिश्ता होगा। तो अब इस चीज को आप इस तरह के फॉर्म में लिखो, फॉर्म में मतलब ये आपका देखो अपॉन में लिखा पड़ा है, ये आपका नॉर्मल में लिखा पड़ा है। तो इस चीज को आप मॉडिफाई कर सकते हो, बिल्कुल अभी करके हैं। उसमें से फिर कंपेरिजन कंपेरिजन देखेंगे और ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो करें, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, यहाँ से मैंने लिया 3 प्लस √2 अपॉन में LHS उठा लिया, है ना। LHS क्या उठाया, दोनों बराबर चलने दो आप, है ना, सीधा सीधा फिर कंपेरिजन करेंगे एक साथ। तो यहाँ से 3 प्लस √2, नीचे 3 माइनस √2 है। अब आपको पता है रेशनाइज करना है, तो रेशनाइज करूंगा तो फोटोकॉपी 3 प्लस √2 और 3 प्लस √2 हो गया। उसके बाद बराबर चल रहा है a प्लस में b √2। ठीक है जी। ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर आपका बन रहा है a प्लस बी का स्क्वायर, तो 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, नीचे आपका बनेगा यहाँ पर से a प्लस बी माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, और बराबर में a प्लस में b चल रहा है √2 के साथ। अब यहाँ से हमारे पास 3 प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बताओ। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, उसके बाद कितना जाएगा प्लस में 2ab, तो 3 दूनी 6 √2, यही आएगा अपने पास 2ab के हिसाब से ना, 2 3 2 6 इंटू √2। और अपोन में कितना बन रहा है, अपोन में बन रहा है 9 माइनस 2 7, और बराबर में चल रहा है आपका a प्लस बी √2। तो अब आप देखो थोड़ा सा, क्या अभी ये इस जैसा है क्या, अभी थोड़ा सा और करो इसको सिंप्लीफाई। तो यहाँ से 9 और 2 11, है ना, प्लस में 6 √2 अपॉन में कितना बन गया 7, यहाँ पर आ गया a प्लस में b√2। अब आप कंपेयर कराओ तो देखो ये थोड़ा थोड़ा सा दिख रहे हो आप, यहाँ पर से 6 है ना, ये कहीं b समझ लो, ये 6 चल रहा है। तो अब आप थोड़ा सा कंपेयर कराओगे तो आप देखोगे हाँ भाई कुछ फॉर्मेट तो आ गया, पर इसमें डिनोमिनेटर चल रहा है। तो अभी ये फ्रैक्शनल फॉर्मेट में लिखा पड़ा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो बंटवारा। तो 11/7 को अलग ले जाओ और 6 √2 अपॉन में 7 कर दो, और a प्लस में b√2। अब आप यहां से क्या कराओगे कंपेरिजन, कि दोनों फॉर्मेटिंग सेम बन गई, a प्लस में b√2 लिखा पड़ा है, उधर भी a प्लस b√2 लिखा पड़ा है। तो अब जब आप कंपेयर कराओगे तो आप देखोगे अच्छा रिश्ता मिल गया क्या मुझे। तो यानी कि √2 के आगे जो लिखा पड़ा है वो तो b है, ठीक है। अगर माइनस होता तो माइनस आ जाता। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 11/7, और b की वैल्यू कितनी आ गई है 6/7, 6 है, 6/7। और माइनस आता तो माइनस आ जाता,
क्लियर है क्या भाई बात? अगला क्वेश्चन भी यही पैटर्न में है, पर इस बार ए बी के साथ सी भी आ गया, तो आ जाने तो हमको क्या दिक्कत आ रही है। उठाओ इसको, चल भाई आजा, आजा आजा। √2 + √3 अपॉन में √18 को हम क्या लिखेंगे, तो आपको दिख रहा है इसके अंतरात्मा में कौन कौन है, 9 2 18 है, तो 9 2 18 है। √18 को हम क्या लिखेंगे, 9 × 2, तो 9 बाहर जाएगा तो बनेगा 3√2। इधर √12 है तो इसमें लिखा पड़ा है 4 × 3, तो 4 बाहर आएगा तो 2√3 बनेगा। और बराबर चल रहा है आपका a - b√6 प्लस में c√3। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, देखो कुछ कॉमन वॉमन तो आ ही नहीं रहा, तो रेशनाइज करना पड़ेगा भाई, इसको रेशनाइज करो। चलो रेशनाइज करें इसको, चलो करते हैं। √2 प्लस में √3 अपॉन में 3√2 - 2√3, ये आ गया अपने पास। अब इसको रेशनाइज कैसे करेंगे, तो आपको पता है डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को करो भाई। क्या करेंगे, इसको करो यहाँ पर से फोटोकॉपी, 3√2 प्लस में 2√3 अपॉन में कितना होएगा, 3√2 प्लस में 2√3, और बराबर चल रहा है a - b√6 प्लस में c√3। ठीक है, चलो अब ऊपर क्या वैल्यू बनेगी, तो अंदर मल्टीप्लाई करो इसको जल्दी जल्दी से, तो ये बनेगा 3√2 जाएगा, 3 दूनी 6, है ना, ये 6 बन गया। उसके बाद इसको इससे कराओगे, इसको इससे कराओ ऐसे, यहाँ पर बनेगा कितना, 2√6। ठीक है, उसके बाद इसको कराओगे तो बनेगा 3√6। ठीक है, ये हो गया इसके साथ। अब लास्ट बचेगा 3 दूनी 6। ठीक है, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 6, और डिवाइड में कितना बनेगा, तो a + b - बनेगा। तो अब आप सोच रहे हो ना कि यार पहले यहाँ पे √18 रख ले तो बढ़िया होता, बात वही है, बाद में आपको ओपन करना पड़ेगा, एक ही बात है। तो ये आपका ऐसा बन गया, और बराबर चल रहा है a - b√6 प्लस में c√3। अब कुछ रिश्तेदारी दिख रही है आपको, तो देखो भाई यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा, 6 + 6 12, 12 प्लस में 3 और 2 5 √6, ये आ गया, बताओ, ये आपका 5 आ गया। ठीक है, 6 और 6 12, 3 और 2 5 √6। चलो, और नीचे क्या बन रहा है, नीचे बनेगा आपका वो ये √18 ही लिखा पड़ा एक तरह से, √18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 आएगा, और माइनस में ये बनेगा आपका 12, और बराबर चल रहा है आपका a - b√6 प्लस में c√3। चलो कितना बन गया, अब देखो, अब देखते हैं कितना बन रहा है ये। तो ये बन गया अपने पास नीचे 6, कितना बन गया, 6, तो 12 प्लस 5√6 अपॉन में 6, और बराबर कितना चल रहा है, बराबर चल रहा है आपका, बराबर है भैया हमारे पास a - b√6 प्लस c√3। ठीक है, चलो इसको फिर बंटवारा कर ले, तो बंटवारा करेंगे तो अपने पास आएगा, ये इससे बंटवारा होते 2 प्लस में 5/6 √6। ठीक है, और यहाँ पर a - b√6 प्लस में c√3, ये चल रहा है। अब आप देखो यहाँ पर से कंपेयर कराओ, और आप बोलोगे सर इसमें तो ये गड़बड़ है, कौन सी गड़बड़ है भाई, कौन सी गड़बड़ है, तो देखो ए की वैल्यू तो आपको दिख गई, ए आ रहा है आपका 2। ठीक है, उसके बाद बी दिख गया आपको, √6 के साथ चल रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो जब आप कंपेयर कराओगे तो इस वैल्यू को, तो -b आपका बराबर होएगा 5/6 के, तो b की वैल्यू जाएगी -5/6, तो साइन लगाना मत भूल जाना। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे √3 की टर्म में नहीं है, जब √3 की टर्म नहीं है तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या लोगे आप, c की वैल्यू 0। भाई यहाँ पर √3 की टर्म नहीं है, तो सोचो 0 × √3 लिखा पड़ा इधर, जब जिसकी टर्म आई नहीं √3 वाली टर्म, तो इसका मतलब c क्या हो जाएगा उसके आगे, 0। तो ये इसका आंसर है। क्लियर है भाई, आगे बात समझ में, इस तरह क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो आगे बात करते हैं। अब अगला क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है फलाना और ये निकालना है, तो ये भी मस्त क्वेश्चन है। इसमें आपको एक चीज सीखनी है आपको ना, देखो जब आपकी वैल्यू आपको दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी, 2 + √3, तो अगर मैं आपसे बोलूँ 1/a की वैल्यू कितनी की, तो आप बोलोगे सर ये कोई बड़ी बात है क्या, देख 1/2 + √3 आ गई। हाँ भाई सही है, बहुत अच्छी बात है। अब आप यहाँ पर से इस चीज को ऐसा तो नहीं छोड़ के जाओगे, आप क्या करो, रेस्टाइज। देखो रेस्टाइज करते वक्त अब आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करना है, तो ध्यान से देखना क्या ऑब्जर्व करना है। तो पहले मैं कर दूं, तो ऊपर आएगा 2 - √3 और नीचे आएगा 2 - √3, तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया आपका, 1/a बराबर में 2 - √3, नीचे बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर,
तो अल्टीमेटली ऊपर बनेगा 2 माइनस रूट थ्री अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1। तो आपने क्या देखा कि अच्छा कुछ तो देखा, क्या देखा कि जो वैल्यू थी ना वो ऑटोमेटिकली सेम आई है, बस उसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब एक दूसरे के कॉन्जुगेट आया, ऐसे सोचो ये क्या आ गया, एक दूसरे के कॉन्जुगेट। तो भाई जब भी मैं आपसे बोलता हूँ कि डायरेक्टली आपको चेक करना है कि ये कॉन्जुगेट आएंगे नहीं आएंगे, तो देखो जो भी वैल्यू हो ना उसको नीचे रेसिप्रोकल करने के बाद उसका कॉन्जुगेट कब आएगा, तो ध्यान से देखना, जब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 1। तो जब भी इनके स्क्वायर का डिफरेंस आपका 1 आ जाए, जब भी इनका स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो उस वक्त समझ लेना कि डायरेक्टली इसको आप उल्टा करते ही सीधा सीधा इसका क्या है, कॉन्जुगेट लिख दे। समझ में आई नहीं आई? तो डायरेक्ट इनका स्क्वायर का डिफरेंस करेक्ट कर लो डिनोमिनेटर के अंदर, अगर वो 1 होता है तो सीधा इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 अपॉन ए। तो अब आपके पास आंसर निकालना है, तो आ जाओ वहीं इसकी वैल्यू निकालते, ए माइनस 1 अपॉन ए कितना होगा, तो ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 प्लस रूट थ्री, फिर माइनस, और 1 अपॉन ए की वैल्यू आई अपने पास ये रही, 2 माइनस रूट थ्री। तो अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, सिंप्लीफाई कर दो, ये आएगा 2 प्लस रूट थ्री, ठीक है, और माइनस के कारण साइन हो जाएंगे, -2 प्लस रूट थ्री, यानी यहाँ से कट रहा है 2 माइनस 2 कट रहा है रूट थ्री कितना हो जाएगा, 2 रूट थ्री। तो इसका आंसर आ गया आपका 2 अंडर रूट थ्री। सही है, चलो आगे बात करते हैं। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो चलो अब अपने पास आया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, काफी लंबा क्वेश्चन है यार ये। इसमें अभी तक हमारे पास जो भी आ रही थी ना वो आ रही थी बाइनोमियल, पर ये आपको पता है क्या आ गई, 3 टर्म आ गई इसके अंदर। तो इस तरह क्वेश्चन को क्या करोगे, तो अब आप इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, आप इसको, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, तो ये डिनोमिनेटर जब तक इरेशनल लिखे तब तक रैशनलाइज कर देगा ना, जब तक तू ठीक नहीं होगा तब तक तुझे मारता रहूंगा, वही कहानी है ना। चलो पढ़ाता रहूंगा सिखाता रहूंगा। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप है ना कोई भी दो टर्म को पेयर कर लो, कोई भी दो को आप एक मान लो थोड़ी देर के लिए, भाई थोड़ी देर में तुम दोनों एक यूनिट बन जाओ। तो आप यहाँ पर से सोचो कि मैं इन दोनों को अगर एक बना दूं ऐसे, अब सोचो ये लिखा पड़ा है ए माइनस रूट भी है ना, जो भी ए माइनस रूट भी लिखा पड़ा है। तो अब आप इसको रेशनलाइज कैसे करोगे, तो सोचो 1 अपॉन में √6 प्लस में √5, इसको आपने एक मान लिया, यहाँ पे √11 चल रहा है। तो जब आप इसको रेशनलाइज करोगे तो आप देखोगे यार ये तो कॉपी पेस्ट लिखनी है आपको ना, ये पहली टर्म हो गई, उसके बाद दूसरी √11 लिख दी, और नीचे √6 प्लस √5 चल रहा है, उधर चल रहा है बीच में √11 साथ में, मतलब अब आपको क्या करना है पता है इसमें से, अब आपको सिर्फ इतनी बात करनी है कि ये माइनस को क्या बना दो इधर प्लस, हो गया खेल खत्म। अब ऊपर तो 1 चल रहा है, तो 1 से तो क्या ही उखड़ जाएगा, कुछ नहीं, बेचारा एक अकेला क्या ही कर लेगा, ये तो आपका वैसे के वैसा आ गया। अब आप देखोगे नीचे जो वैल्यू है ना यहाँ पर, अब सोचो ये है आपका लिखा पड़ा है ए माइनस बी, ये लिखा पड़ा है आपका ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है वो आपको पता ही है, वो होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताओ ऊपर तो कुछ छेड़खानी नहीं होगी, ऊपर तो यूं की यूं चलेगा सर। नीचे अब आप देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है वो आपको पता है, ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, उसके बाद +2ab, तो 2 × 6 × √5, तो कितना आएगा, 2 रूट में 6 पंजे 30, ये आ गया। उसके बाद माइनस का √11 है तो ये 11 बन जाएगा, √11 का स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे करते हैं अब अगली बात, यहाँ पर अगली कहानी पे। यहाँ पर ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर का तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि हमें तो वो ऊपर से कोई मतलब ही नहीं, हमको क्या करना है, नीचे का डिनोमिनेटर एक्सरसाइज करना है भाई। तो ये देख 6 और 5 11, 11 माइनस 11 कुर्बान हो गया, तो नीचे बच गया आपका 2 अंडर रूट में 30। लेकिन आपको पता है यहाँ पर से स्टिल स्टिल √30 है, और जब तक √30 है तो ये नंबर इरेशनल है। तो इसको क्या करोगे, वापस इसका इलाज कर दो। इलाज क्या होगा, इसको इस मल्टीप्लाई कर दो किससे, √30 से और √30 से, बस खत्म। अब ऊपर नीचे √30 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपका क्या हो जाएगा, √6 प्लस में √5 प्लस में √11। इसको तो आप करो तो कर दो अल्टीमेट मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या बनेगा, √30 × 30, 30 × 2 कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, हो गया नीचे का डिनोमिनेटर रेशनाइज। तो आंसर तो आ गया अपना, मतलब जो काम बोला था ना रेशनाइज डिनोमिनेट करो, तो कर दिया मैं डिनोमिनेटर रेशनाइज, है ना। अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप फर्दर कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो करना चाहो तो, बाकी हमारी मर्जी है ना। बाकी अपना हो गया काम खत्म, डिनोमिनेटर रेशनाइज हो गया, खेल खत्म है। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो ना, मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, √6 × 30 कर लो, है ना, ऐसे ऐसे लिख लो। फिर उसके बाद √5 × 30 कर लो, प्लस में √11 × 30 कर लो, ऐसे। नीचे आपका 60 है। अब आप इसको फैक्टराइज करना चाहो तो कर लो भाई, देखो 6 पंजे 30 है ना, 6 × 5 यानी कि 30 के फैक्टर करोगे, 6 × 5 देखा तो 2 6 बाहर आ गया, तो 6 √5 बन गया।
यहाँ पर से आपको दिख रहा है 5 गुना 6 बनेगा, तो यानी 2 5 आगे बाहर तो 1 5 आ गया और यहाँ पे √6 रह जाएगा। और ये आपको पता है 11 गुना 5, इसमें क्या दिखेगा आपको 5 और 6 पेयर ही नहीं पूरा हुआ, यानी ये आपका ऐसे रह जाएगा 330 रूट में, आप में √60। तो बस इतना छोड़ दो, ये इसका आंसर है। आगे समझ में। तो 3 वाले में आपको ये करना है। अब आप बच्चा बोलेगा सर अगर मैं इन दोनों को पेयर कर लेता, तो किसी को भी पेयर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका क्या आएगा अल्टीमेटली फाइनल में, आपको कहीं ना कहीं नीचे का डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है बस। चलो आगे बात करते हैं। अब P बराबर ये दे रखा है और ये पूछ रहा है आपसे ये चीज बताओ, है ना, ये बढ़िया चीज है। तो P बराबर ये, तो अब आप देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 1/P है। कुछ बच्चे सोचते हैं ये 1/P² है, ये पता है क्या लिखा पड़ा है, P² प्लस में 1/P का होल स्क्वायर ही लिखा पड़ा है, ऐसा सोचो। तो 1/P आ गया ना। और आपको मैंने बताया था कि जब भी रेसिप्रोकल वाला आता है तो चालाकी क्या लगानी है कि इनका स्क्वायर देखो, 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है, माइनस में 2√6 का स्क्वायर, ये कितना बन रहा है बताओ। तो 25 माइनस में कितना जाएगा, 2 दूनी 4 24। तो इसका मतलब समझ गए आप, अगर ये 1 आ गया तो 100% जब आप यहाँ पर से 1/P की वैल्यू निकालोगे ना, तो 1/P इसका कॉन्जुगेट आएगा, यानी 5 + 2√6। करके दिखाऊं दोबारा से, देखो चलो जल्दी से करते हैं। तो यानी कि 1/P निकालो, तो 1/P मतलब 1/5 माइनस 2√6, इसको रेशनलाइज कर लो, 5 प्लस में 2√6 अपॉन में 5 + 2√6 कितना बनेगा, 1/P बराबर में ऊपर 5 प्लस में 2√6 अपॉन में नीचे a प्लस b माइनस बनेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 कर दो डायरेक्टली, और ये जाएगा 2√6, तो 2 दूनी 4 गुना 24। तो अल्टीमेटली नीचे 1 बनेगा, तो वही आ गया ना जो बोला मैंने, ये आ गया अपने पास 1/P की वैल्यू। और आप आंसर निकाल दो सीधा पुट करके, है ना। कितना आंसर आएगा देखो, P की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर प्लस में 1/P की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये 5 प्लस में 2√6 का स्क्वायर, है ना। अब आप बताओ वही फॉर्मूला नहीं बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई कर दे आपको दिख जाएगा कि हाँ ये वही बनेगा। चलो कर देते हैं। तो a का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर 24, ठीक है। उसके बाद माइनस में 2ab, तो 2 दूनी 4 पंजे 20 √6। उसके बाद यहाँ पर बनेगा 25, और उसके बाद 24, और ये जाएगा कितना प्लस में 2 दूनी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 √6। तो ये इससे कैंसिल आउट होता ही होता है। तो ये 25 और 24 कितना हो जाएगा 49, और वो भी 49 बच गया। तो 49 49 कितना हो जाएगा आपको पता ही है 98। कितना आंसर आ गया इसका 98, ठीक है। चलो अच्छा, इस पे अगर ऐसे क्वेश्चनों में 1 मिनट और है क्या, चलो मान लो कि इस तरीके में और पूछे आपसे ना ऐसे क्वेश्चन, जैसे मान लो कि इस क्वेश्चन में मैं अगर आपसे और पूछूं बात कि मेरे को ये बताओ कि यहाँ से P² माइनस 1/P² पूछ लेता आपको इस क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पर वही चीज करनी है। आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो P² की वैल्यू रख दो वही P की, और 1/P का स्क्वायर रख दो, या फिर आप ऐसा सोचो कि एक तरह से ये भी लिखा पड़ा है a प्लस बी माइनस बी, जानते हो ना। तो इसको अगर मैं लिखूंगा a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, है ना। a प्लस बी माइनस बी बना सकते हो। तो कैसे बनाओगे, तो आपको बन गया a² में स्क्वायर से बना दिया हमने। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो ये वाली वैल्यू को देखो डायरेक्टली यहाँ पर से इसको और इसको आप ऐड करोगे। तो जैसे आप इनको ऐड करोगे तो देखो ये p + 1/P की वैल्यू आ जाएगी, इनको ऐड करते ये कटेगा, 5 + 5 कितना बनेगा 10। और यहाँ पर से p - 1/P करूंगा, तो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो सोचो p - 1/P अगर मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, p - 1/P कितना आएगा, ये बनेगा आपका कितना 5 माइनस 2√6, और माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे, पर अभी एक बार ब्रैकेट में कहता हूँ ये चीज। तो यहाँ पर देखो कितना बनेगा भाई, 5 माइनस 2√6 और -5 माइनस 2√6, ये हो गया, सही है। अब यहाँ पर देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस का 4√6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 4√6। और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 40√6। ऐसे मतलब कुछ भी बन सकते हैं, अपने पास जो पोलिनोमियल के क्वेश्चन है ना उनको आप यूज कर सकते हो इसमें आइडेंटिटीज को, समझ गए क्या, हाँ या ना, क्लियर। अच्छा ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता कि भाई ऐसे P³ + 1/P³ बता दो, तो अल्टीमेटली फॉर्मूले लग रहे हैं इसके अंदर ना। जैसे P की वैल्यू आप इसमें रख देना, इसमें तो आप क्या ही कर सकते हो, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, इसमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसमें एक तो तरीका ये है कि भाई P की वैल्यू आप रख लो डायरेक्टली, ये चीज का होल क्यूब और प्लस में ये चीज का होल क्यूब, तो इनको आप सिंप्लीफाई कर लो, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब लगा के, ठीक है। और एक तरीका अगर आप लगाना चाहो आइडेंटिटी लगा सकते हो, a³ + b³ की आइडेंटिटी लगा सकते हो आप। a³ + b³ क्या होता है, a प्लस बी, है ना। उसके बाद क्या होगा a² प्लस में b²
और माइनस में ए बी, इस तरीके से आप कर सकते हो ना। बेटर तो यही रहेगा वैसे सोल्व करने के लिए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वैल्यू निकाल ली है। देखो निकाल ली ना हम लोगों ने, तो निकाल दो इसका आंसर। देखो पी प्लस वन अपॉन पी अभी निकाला हम लोगों ने, पी प्लस वन अपॉन पी ये लिखा पड़ा, तो ये आपका कितना लिखा पड़ा है, देखो अल्टीमेटली इधर लिखा पड़ा है आपका 10। ठीक है। अच्छा, और ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू अभी निकाली मैंने, है ना, ये रही कितनी है 98, तो ये 98 चल रहा है ब्रैकेट में। ठीक है। उसके बाद पी वन अपॉन पी कट जाएगा तो एक तरह से माइनस वन हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखो भाई 10 गुणा में 97 तो आराम से कर सकते हो, 97 कितना जाएगा 970। तो मैं आपको बस आइडिया बता रहा हूँ कि देखो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी का यूज करना बेस्ट रहता है। अगर आप यहाँ से करते तो बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाती, खामा का पागल हो जाते करते करते। ठीक है, ऐसे 4 आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ठोक देना है आपको। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे बात करें। ओके, अब अगला क्वेश्चन है √2 बराबर 1.414। तो आपको ये सोल्व करना है, ये कितना होता है। तो अब आप सोचो √2 वैल्यू दे रखे और इसमें √2 दर्शन नहीं हो रहे, तो आप इसको फैक्टराइज करोगे जिसमें √2 दर्शन दे जाए। क्योंकि अगर आप सोचो कि आप इसको √8 को सोल्व करोगे लॉन्ग डिवीजन से और इनका आंसर निकालोगे, बहुत बुरा सोच रहे हो आप, ऐसा मत सोचो। आप तो मुझे बताओ, आप तो इसको सिंप्लीफाई करो, √8 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या दिखेगा, दर्शन हुए। 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये जाएगा 2√2। इसमें दर्शन हुए आपको, 25 और 2 दिख रहा है आपको, फैक्टराइज कर लो, 5√2 बनेगा। ये कितना दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 36 गुणा 2, तो ये जाएगा कितना 6√2। और ये आपको पता है कितना लिखा है 49 इंटू में 2। फैक्टराइज कर लेना भाई, ऐसे है ना, ऐसे कर सकते हो आप। 98 के टुकड़े ऐसे के ऐसे करोगे तो 49, फिर 7, फिर 7 का 1, तो पेयर कंप्लीट हो गए ऐसे, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आ गया आपका 7√2। अब आप इनको ऐड कर लो, कितना आ रहा है डायरेक्टली, √2 हिस्सेदार मिल गए, 5 और 2 7, 7 दूनी 14 से 20, 20√2 आ रहा है। अब 20√2 को में √2 की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 1.414। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा। तो भाई देखो जीरो ठोको, पहले 2 से कर लो, 8281। 1 कहाँ से आ गया यार, 2 आएगा भाई। ठीक है ना, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो ये आ रहा है। उसके बाद डेसिमल के बाद 3 है, तो ये आएगा 28 पॉइंट में 280। क्लियर। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करने ऐसे क्वेश्चन को। अब देखो अगला क्वेश्चन आया, कुछ ऐसा ही आ रहा है जो अभी मैंने आपको आइडेंटिटी सिखाई ना। आ जाओ, तो अपने पास ए दिख रहा है और ए का रिश्ता दिख रहा है बी से, कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल वाला रिश्ता चल रहा है। तो अब देखो रेसिप्रोकल वाला रिश्ता है तो कॉन्जुगेट है क्या, तो आप यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर को वही, कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो ही रिश्ता है कि ये ए है, ये 1/a लिखा पड़ा है। चलो कोई बात नहीं। तो मेरे को बताओ, अगर आपको नहीं आता तो आप तो इनमें वैल्यू रख लो, इसमें रख लो आप तो भाई, कि भैया मेरे को नहीं पता, तो ए की वैल्यू √7 माइनस √6 अपॉन में √7 प्लस √6, है ना, इसका स्क्वायर चल रहा है। उसके बाद प्लस में √7 प्लस में √6 अपॉन में √7 माइनस में √6, ये हो गया। अब सोचो अगर आप इनका स्क्वायर करोगे डायरेक्टली, कि इसका स्क्वायर करूँ इसका स्क्वायर करूँ, बेकार सोच रहे हो आप। यहाँ पर से अगर इसका स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे, फिर इन जो वैल्यू है उनको करोगे ऐड, भैया मत कर लो, बहुत गंदा काम कर लोगे आप, है ना। एक काम करो, इनको पहले रैशनलाइज कर लो। तो ए की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो बताओ क्या बनेगी, √7 माइनस √6 अपॉन में √7 प्लस में √6। इसको आप रैशनलाइज कर लो, तो √7 प्लस √6 है, तो इधर माइनस आ जाएगा। हम्म, ठीक है, और भी तरीके बताऊंगा आपको ना करने के। देखो √7 माइनस √6 हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर से ये नीचे √7 माइनस √6, भाई ये तो सिखाना है मेरे को कि कैसे कैसे और बेहतर बेहतर तरीके हो सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो ऊपर बनेगा √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे आपको पता है ए प्लस बी माइनस बी बनेगा, तो √7 का स्क्वायर 7 माइनस 6, तो ये तो नीचे 1 बन गया, वही तो फायदा हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, आप कितना बनेगा 7 प्लस में 6 माइनस में 2 रूट में 7 गुणा 6 कितना होता है 7 6 जा 42, तो ये आ गया। तो अल्टीमेटली 13 माइनस में 2√42 आ गया। ओके, चलो। अब अपने पास ये तो आ गई ए की वैल्यू, अब आप निकालो बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए उठाओ, सेम ही है, बस उल्टा ही हो जाएगा अपने आप, देखना कॉन्जुगेट बन के आ जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ऑब्जर्व करके चलो, कॉन्जुगेट बनेगा। देखो करो इसको रेस्टाइज, जैसे आप इसको रेस्टाइज करोगे तो क्या बनेगा, ये आ गया हमारा √7 माइनस √6 को प्लस √6 बनाओ, नीचे √7 प्लस √6 बनेगा। तो ये आपका बन गया यहाँ पर से कितना, ये बनेगा हमारे पास ऊपर √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा हमारे पास ए प्लस बी माइनस बी, तो ये बनेगा 7 माइनस है। तो ये ऊपर आपको पता है क्या बनेगा, 7 और 6 13 माइनस में 2√42, माइनस नहीं प्लस आएगा, और नीचे 1 है तो इसको हटाई दो, कोई फायदा नहीं। तो देख रहे हो आप यहाँ पर से दूसरे के क्या आ गए, ये आ गए हैं हमारे कोंजू कोंजू कोंजू, ये आ गए कोंजू गेट।
आगे ना। अब आपको क्या करना है कि जो ए की वैल्यू है ना वो सीधा ही उठा लो। एक तरीका तो ये भाई, यहाँ से आप सीधा उठा लो इसकी वैल्यू। ये वैल्यू जो मेरे पास आई है, ए की वैल्यू कितनी है, 13 - 2√42। आपको बता रहा हूँ, देखो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये चीज़ आ गई, और यहाँ से आपके पास देख रहे हो ये 13 + 2√42, इस तरह की चीज़। अब आप सोच रहे हो ना ये क्या होगा, डायरेक्टली आप कर सकते हो, ये a+b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर है, वही चीज़ आ रही है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो ना, तो ये बनेगा आपका 2√13 का स्क्वायर। जब आप सिंप्लीफाई करोगे इसको, अल्टीमेटली a - b का होल स्क्वायर प्लस a+b का होल स्क्वायर लगाओगे, तो ये बनेगा 2 × 13 का स्क्वायर प्लस में, और ये 2√42 का स्क्वायर। अब आप देखोगे यार वैल्यू तो ये भी बड़ी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी मेहनत। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, मैंने लगाया यहाँ पर से कि a+b का होल स्क्वायर जब, और a - b का होल स्क्वायर को जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो 2 टाइम्स ऑफ a² + b² बन जाता है। ठीक है, चलो सही आ गया हमें। अच्छा अब ये कितना बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ 13 का स्क्वायर 169 होता है। ये बनेगा आपका कितना, ये जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 और 42, तो 42 × 4 कर लेंगे, 4 दूनी 8, 416। तो ये आ रहा है भाई, 2 में कर लो इसको, कितना आएगा, 169। और ये, तो ये आ गया हमारा 169 का दुगना ही कर दो, एक कम कर देंगे। हाँ चलो भाई, कितना आएगा, 9 × 8 = 9 और 8 = 17, 1 × 6 = 12, 13 का 3, और ये 337 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा, 2 × 7 कर लो, 2 × 7 हो जाए 14, 6 6 7, और ये 6 7 4 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाली अप्रोच है ना। अब देखो आपको एक और अप्रोच बताता हूँ, ये तो आपको मैंने मना ही कर दिया था कि भाई इनको स्क्वायर करके मत करना। ठीक है, एक अप्रोच ये हो गई है कि आप इनको अलग अलग से रेशनाइज कर लो और फिर रख लो, फिर आंसर आ जाएगा। एक और अप्रोच अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर से ना, देखो इधर देख लेते, यहीं देख लेते हैं साइड में ना। देखो भाई अप्रोच क्या है वो देखो, अप्रोच ये है कि अगर मैं सोचूं ऐसे कि काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो देखो भाई ये तो a² + b² है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको a+b का होल स्क्वायर पता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल पता है सर। क्या यही होता है क्या, हाँ सर यही होता है। ठीक है, हाँ यही होता है सर। तो अब आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, a² b² की वैल्यू निकालें, तो आप इसको उधर ट्रांसफर करोगे, तो फाइनली आपको याद होना चाहिए, ये भी आइडेंटिटी का टाइप है। यानी यहाँ पर से अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि a² + b² है, इसको मैं लिख दूं a+b का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या लिख दूं इसको, 2ab -2ab। ये बेस्ट तरीका है। अब आपको समझ में आ गया, इस तरीके को मैंने इस चीज को ये लिख दिया। तो आप सोचो a अपने पास कितना है, तो a अपने पास कितना चल रहा है, देखो a अपने पास चल रहा है कितना, 13 - 2√42, 13 - 2√42। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्लस बी कितना चल रहा है, तो बी चल रहा है अपने पास 13 प्लस में 2√42, और ये चल रहा है आपका a+b का होल स्क्वायर है ना, ये लिख दिया मैंने a+b का होल स्क्वायर, माइनस में 2ab चल रहा है, कितना चल रहा है 2ab। तो 2 में a कितना है, अब देखो आपको पता है ना ये जो चीज है, ये a है और ये b है, और आपको ध्यान से देखना है, तो ये एक तरह से 1/a लिखा पड़ा है, नहीं लिखा पड़ा, क्या बताओ, लिखा पड़ा है नहीं लिखा पड़ा। ये अगर मेरा a है तो ये 1/a तो लिखा पड़ा है, तो यानी कि आप ये समझो कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना ए बी का, अगर आप करोगे तो आपको दिख जाएगा कि अरे यार ये तो 1 बनेगा। फिर भी मैं लिख देता हूँ 13 - 2√42, और ये बनेगा 13 प्लस में 2√42। ठीक है, अब आप इसको ऑब्जर्व कर लो, देखो वही चीज आंसर है क्या, देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, फायदा हो गया। देखो 13 + 13 हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा 26, और 26 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पर। और यहाँ से आप करोगे तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो रिजल्ट कितना आ रहा है, देखो 13 का स्क्वायर 169, माइनस में ये आपका वही बनेगा, इसका आंसर जो भी आएगा, इन दोनों का आंसर कितना आएगा 1, तो एक तरह से -2 कर दो। 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो 26 का स्क्वायर होता है 676 -2, तो आंसर कितना आ गया 674। तो इस तरह के अप्रोच भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। थोड़ा सा बस क्या है, दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा एक बार के लिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने इन इस चीज़ को यहाँ तक तो सोल्व करा ही करा है दोनों के अंदर, इससे भी कर सकते हो उससे भी कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं अब आगे। अब वही टाइप के क्वेश्चन है, चैन वाले क्वेश्चन है, तो चैन वाले क्वेश्चन है तो आप ध्यान से देखो, बारिश 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 कराएंगे, तो ये नीचे देखो, नीचे का आप तो स्क्वायर का डिफरेंस देखो, इनका स्क्वायर का डिफरेंस कितना आएगा 1, इनका भी 1 आ रहा है, इनका भी 1 आ रहा है, तो सारे के सारों का 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो समझ गए ना डायरेक्टली, डायरेक्टली इन चीजों को आप कॉन्जुगेट कर दो एक तरह से। तो इसका कॉन्जुगेट लिखोगे आप, है ना, मैं लिख दूं डायरेक्टली। देखो भाई यहाँ पर से एक को करवाता हूँ, जब जैसे आप नीचे वाले को करोगे तो आपको पता है ऊपर √2 -1 आएगा और नीचे आएगा √2 +1। +1 क्यों आएगा, -1 आएगा नीचे भी,
हाँ, अब आप ऊपर बनेगा √2 - 1 और ये बनेगा नीचे 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया। तो अल्टीमेटली आप देख लो यहाँ पर से क्या हो रहा है कि ये माइनस ये बन रहा है ऊपर, तो ये एक तरह से इसका जो वैल्यू आएगी वो आप जब रिजोल्व करोगे तो √2 - 1 बन गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बनेगा √3 - 1। सही है क्या? अरे -1 थोड़ी आएगा, √2 चल रहा है ना ये वाली वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर से √4 - √3 आएगा। इस तरीके से चलते 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 लास्ट में आएगा आपके पास कितना, तो यहाँ पर रूट में क्या, और आगे ले जाओ, यहाँ पर आएगा आपका रूट में 9 माइनस में √8। अब आप देखो यहाँ से कटिंग शटिंग होगी मस्त तरीके से बारिश। देखो √2 इधर का कट गया, ऐसे √3 इधर का इसके साथ कट गया, तो ऐसे कटिंग कटिंग होती आएगी। यहाँ पर सोचो कि मेरे पास जो है ये, देखो ध्यान से देखो ना कि पहले वाले का -1 बच गया और इसके साथ जो इधर वाला है उसके साथ ये वाला कट रहा है। तो अगर मैं 2 टर्म लूंगा तो ये कटेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर से जो पहला स्टेप आएगा इधर, इस जगह पर अपना जो स्टेप आएगा उसके अंदर आप सोच सकते हो क्या आ रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पर क्या आ रहा होगा सोचो, यहाँ पर आ रहा होगा अपना रूट, यहाँ पे √8 प्लस में √7 आएगा, तो √8 और माइनस का हो जाएगा √7। तो √7 यहाँ से कटेगा और यहाँ से √8 कट जाएगा, तो बचेगा क्या इधर से, तो आपका -1 बच गया एक तो, और यहाँ से बचेगा रूट का 9। अब -1 आप जानते हो, √9 आपका आता है 3, तो 3 - 1 कितना आंसर आ गया इसका 2। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन है, बाकी आप रेशनलाइज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने थोड़ा ऑब्जर्व करा दिया, थोड़ा सा खुद लिख लेना है ना, थोड़ा सा मैथ कर लेना भाई। चलो आगे बात करते हैं। अब क्या क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, ए बराबर में एक तरह से ये वैल्यू दे रखी है अपन को बढ़िया सी ऐसी, इधर बी दे रखा है अपने पास ये, और सी दे रखा है आपको ये। तो ये पूछ रहा है a³ + b³ + c³ - 2ab/c की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा अच्छा, तो यार कुछ जाना पता लग रहा है कौन से, मेरे को कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है क्या आपको? 9 क्लास में अगर सेकंड चैप्टर पढ़ लिया हो तो एक आइडेंटिटी आती है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर में a+b+c इंटू में a² + b² + c² -ab - bc - ac, ये आइडेंटिटी आती है भाई। 9 क्लास में आती है, अभी आएगी, मतलब सेकंड चैप्टर में आती है। तो अब इसके केस आते हैं, स्पेशल केस, जब हमारे पास a+b+c 0 होता है। क्या होता है a+b+c 0, तो उस दौरान हमारे पास ये चीज 0 हो जाएगी, तो ये कट जाएगा, 0 से सबको मिल जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो यानी a³ + b³ + c³ -3abc आपका क्या हो जाता है 0। तो इसको आप अल्टीमेटली a³ + b³ + c³ को ऐसे भी लिख सकते हो, इसको उधर भेज दो वहां चल जाएगा 3abc। तो एक तो केस ये है। अब आपको मैं पूरा सेकंड चैप्टर तो पढ़ाने वाला नहीं यहाँ पे, 2 केस होते हैं इसके। बाकी एक केस यही है कि जब a+b+c की वैल्यू का सम जो 0 होता है ना, तो उस वक्त a³ + b³ + c³ -3abc बराबर 0 बोल दो, या a³ + b³ + c³ बराबर 3abc बोल दो। तो यहाँ पर से कुछ वही चीज लिखी पड़ी है, देखो है ना, लिखा पड़ा है कुछ, लेकिन उसके लिए पहले a+b+c चेक तो कर लो कि इनका सम 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पर वो चेक करो पहले चीज। तो आप मुझे बताओ a+b+c चेक करो, तो a की वैल्यू √6 - √3 आ रही है, b क्या है √3 - √2, और c क्या है √2 माइनस में √6। अब आप देखो सारे कुर्बानी हो गई, क्या कट पिट कट पिट कट पिट हो गई, तो आंसर कितना आ गया 0। यानी कि a+b+c अगर सम 0 आ गया तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ बताओ? आप यहाँ से इस चीज को a³ + b³ + c³ - 2abc को फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, तो ये जो चीज है इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं कितना 3abc। तो 3abc माइनस में 2abc कितना जाएगा, ये आपका जाएगा abc, कितना जाएगा ये abc। अब आपको मतलब abc की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, अब थोड़ा सा मैथ करनी पड़ेगी, वरना आप इसमें रखते कहाँ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है अपने पास √6 माइनस में √3, b की वैल्यू √3 माइनस में √2, और c की वैल्यू √2 माइनस में √6। अब इनको मल्टीप्लाई भाई खुद कर लेना ना। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क में छोड़ देता हूँ, कॉमेंट वोमेंट करके बताया आंसर। इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाइनोमियल टू बाइनोमियल सारे मल्टीप्लाई करो, मैथ करो, जो काम था मैंने बता दिया आपको ना। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही देखो, ये जो चीज आ रही है इसको ध्यान से देखो। आप तो मेरे को बताओ इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है, √6 का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर कितना आएगा, तो ये आएगा आपका अल्टीमेटली 1। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 1/x बताओ, तो सीधा इसका वो कर दो, क्या रैशनलाइज करके आप करोगे तो इसका आंसर सीधा आएगा √6 माइनस √5, यानी इसका सीधा कॉन्जुगेट लिख दो, 1/x की वैल्यू आ गई। अब आप, अरे यार क्या बात पूछ ली इसने, तो ये तो भैया मेरे को जाना ऐसा लग रहा है, देखो a² प्लस में b² और मैं -2ab लिख दूं तो कोई बुराई थोड़ी है।
ये जो चीज है इसको स्टाइल लिख दो, देखो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस टू, क्योंकि आपको पता है एक्स से एक्स कटेगा। तो अल्टीमेटली ये जो चीज है ये किसके बराबर है, ये आपका लिखा पड़ा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लिखा पड़ा है नहीं लिखा पड़ा है, माइनस रहा है ना, तो माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन बातों ही बातों में हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, √6 प्लस में √5, और माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, तो वन अपॉन एक्स की आ रही है √6 माइनस √5, ऊपर चल रहा है होल स्क्वायर। तो अब आप माइनस के कारण इसको ओपन कर लो, तो √6 प्लस में √5, यहाँ पे बनेगा माइनस √6 और प्लस में √5, और ऊपर चल रहा है आपका कितना, होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ हाँ सही, बताओ बताओ बताओ, सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ से कुर्बानी हो गई √6 की, तो √5 कितना आ जाएगा, 2√5, और उसका आपको होल स्क्वायर करना है। ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20, तो इसका आंसर कितना आ गया, 20। ठीक है भाई, वैल्यू सही रखना हम लोगों ने, √6 प्लस √5 रख दिया। ओके, आगे समझ में। तो इस तरीके से देखो, कहीं अब बच्चा क्या है इसमें रखेगा एक्स की वैल्यू और सिंप्लीफाई करता फिरेगा, पता चलेगा आंसर तो आ गया पर बहुत टाइम वेस्ट हो गया। चलो भाई, अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक्स बराबर ये वाई बराबर ये, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पूछ रहा है ये। अच्छा, आप तो मेरे को बताओ पूछ क्या रहा है, 5x² माइनस 7xy माइनस 5y। अधिकतर क्वेश्चनों में ऐसे में ट्रिक ही लगता है ना कोई पेयर बनेगा। तो अब आप पहले चीज तो चेक करो, होल स्क्वायर देखो, 7 का स्क्वायर माइनस में 4√3 का स्क्वायर कितना बन गया, 49, माइनस में 4 × 16 = 48, 48, तो कितना आ गया बन, अरे वाह मजा आ गया। चलो कोई ना कोई तो दिखा, यानी कि एक्स और वाई में रिश्ता है अपने पास ना। जब आप एक्स को सिंप्लीफाई करोगे, यानी एक्स जब आप ढूंढोगे 7 + 4√3 को, जब आप क्या करोगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अरे यार, ऊपर तो 7 - 4√3 बन गया, और नीचे क्या बनेगा, a + b - b करूंगा तो आंसर कितना आएगा, नीचे 1, तो अल्टीमेटली 7 - 4√3 आ गया। ऐसे ही आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y अपने पास कितना आएगा देखो, y ऐसे ही 1 में 7 - 4√3। अब आप जब इसको करोगे रेशनाइज तो वही चीज आ जाएगी प्लस में। यही तो चालाकी है यार, टाइम बचाना है अपने पास। ऊपर बनेगा 7 + 4√3, नीचे बनेगा वही 1, तो यानी कि एक तरह से y की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 प्लस में 4√3। ये मेरे पास आ गई y की वैल्यू, और ये मेरे पास आ गई किसकी, x की वैल्यू। हो गया। अब आ जाओ यहाँ तक। अब यहाँ पर से हम चाहेंगे कि जब इन दोनों में कॉन्जुगेट का रिश्ता है तो मैं इनको ऐड सेपरेट करा सकता हूँ, और मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कितना आएगा, आपका डिफरेंस आएगा कितना, 1, है ना। मल्टीप्लाई करा के, मल्टीप्लाई डिफरेंस नहीं, मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। तो भाई देखो, इसको है ना डायरेक्टली मत रखो। एक तो चीज है कि एक्स वाई की वैल्यू तो कितनी आएगी, 1, क्यों आएगी आपको पता है ना, क्योंकि हम लोग को, मुझे बताओ, एक्स की वैल्यू ये है और ये वाई की वैल्यू, तो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे ही ऑब्जर्व कर लो, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, सीधा आएगा 7 का स्क्वायर माइनस का 4√3 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना जाएगा, अल्टीमेटली 1। यही तो हमने देखा पहले, है ना। यानी कि ये चीज तो 1 बन गई। तो इन दोनों को पेयरिंग करो आप पहले तो, 5x² माइनस 5y² को उठाया, 7xy है, ये तो 1 बन गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आना मुझे बताओ 5 को मन रहा तो अंदर बनेगा x² माइनस y², और यहाँ पर से -7 × 1 कर दिया। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, ये रही। इनको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब आप मुझे बताओ अंदर क्या बनेगा, a² में स्क्वायर रख दूँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको यहाँ का स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार इनको है ना एक तरह से ये लिख लेता हूँ, a² माइनस b² बराबर -7 चल रहा है, बराबर नहीं चल रहा, -7 चल रहा है। अब आप वैल्यू रख के देखो, फायदा हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है, तो ये 7 - 4√3 है, प्लस 7 + 4√3 है, ये तो आ गया आपका x + y। उसके बाद यहाँ पर से एक और ब्रैकेट आएगा, ये वाला तो x + y बन गया आपका ना, इसको एक और ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, बड़ा ब्रैकेट ग्रीन कलर में। ठीक है, तो भाई देखो ये बन गया आपका x + y, x + y। अब अपने पास x - y आएगा, तो 7 - 4√3 -7 प्लस में 4√3 -7, है ना। एक ब्रैकेट चल रहा है आपका बाहर ग्रीन कलर से। ठीक है भैया, ओके। चलो, अब आपका क्या बन गया है, यहाँ से चल रहा है 5, अंदर क्या बनेगा, तो देखो यहाँ से कुर्बानियों की 7 + 7 हो गया 14, और मल्टीप्लाई में इधर से क्या बनेगा, जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इधर -7 बनेगा, 7 से 7 कट जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई में -8√3 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आएगा बताओ, देखो ध्यान से ना, इधर देखो,
ये -7 बनेगा तो -7 + 7 कट गया, और ये अंदर -4√3 बनेगा तो -4√3 हो जाएगा -8√3। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई आराम से कर सकते हो भाई, देखो काफी छोटा करा दिया मैंने। तो ये जाएगा कितना, अरे कहाँ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना है, 14×5 = 70, 70 × 8 + 7 = 56, यानी माइनस का 560√3 -7, ये इसका आंसर आ रहा है यार सिंप्लीफाई करके तो। लेट मी चेक, हमने कोई वैल्यू मिस्टेक तो नहीं करी। तो यहाँ से मैंने 5 को मान लिया, x² - x+y x1 sy हो गया, और माइनस का xy का वैल्यू हो गई 7 आ गया। इसके बाद मैंने वैल्यू रख दी, ये रही आपकी x की वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू, ओके। x+y, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो अपना सीधा साधा सा 7 + 7 हो जाएगा 14, और जब सपरेट करूंगा तो ये माइनस है, तो माइनस से माइनस माइनस घटेगा, -8 8√3, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। चलो तो भाई आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो मैंने आपको है ना आज पूरा डिनोमिनेटर रेशनलाइज जो है उसके बेस पर जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे मैंने कवर करा दिए, कॉन्सेप्ट समझा दिए, इवन यही बता दिया कि कैसे चेक करना है और कैसे आसानी से करना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्या पढ़ेंगे उसमें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।